शहबाज शरीफ के एन ए 242 कराची से कागजात नामजदगी की मंजूरी के खिलाफ दूसरी दरखास्त भी मुस्तरद कर दी गई। जुल्फिकार मिर्जा के बेटे हसनैन मिर्जा और हस्साम मिर्जा को इलेक्शन लड़ने की इजाजत मिल गई। फिरदौस शमीम मकवी के कागजात नामजदगी की मंजूरी के खिलाफ सिंध हाई कोर्ट में दायर पटिशन भी मुस्तरद कर दी गई। गयासुद्दीन की रिपोर्ट देखिए। सिंध हाई कोर्ट के इलेक्शन ट्रिब्यूनल ने एन 242 कराची से साबिक वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ के कागजात नामजदगी की मंजूरी के खिलाफ दूसरी दरख्वास्त भी मुस्तरद कर दी। ट्रिब्यूनल ने करार दिया, दुरुस्त मालूमात का मामला इंतखाबात के बाद भी देखा जा सकता है। अगर किसी ने गलत मालूमात दी हैं तो वो इलेक्शन के बाद भी नाअहल हो सकता है। नून लीगी रहनुमा राना मशहूद का कहना था कि सिंध में आवाम की महरूमियाँ खत्म करना चाहते हैं। सियासी तौर पर बिलावल भुट्टो के पैर जमीन पर नहीं लग रहे, इसलिए उन्हें बानी PTI की याद आ रही है। जिनके जमीन पर पैर नहीं होते वो वोट लेने के लिए कुछ भी कर जाते हैं। जिस तरह PTI ने कहा था कि जी हम 50 लाख घर और करोड़ नौकरी देंगे, किधर हैं वो? अब ये साहब भी एक नया चूरन बेचने आए हैं, लेकिन अब पाकिस्तान की अवाम बाशऊर हो चुकी है, ये चूरन अब नहीं बिकने। अब कारकर्दगी बिकनी है, और कारकर्दगी सिर्फ और सिर्फ अल्लाह के फजल से मुस्लिम लीग नून का क्लेम है। ट्रिब्यूनल ने डॉक्टर जुल्फिकार मिर्जा के बेटों हसनैन मिर्जा और हस्साम मिर्जा को एन 223 बदीन 2 से इलेक्शन लड़ने की इजाजत दे दी। हसनैन मिर्जा का मीडिया से गुफ्तगू में कहना था कि वालिदैन के किए पर बच्चों को सजा नहीं दी जा सकती। इस तरह के फैसले करने वाले रिटर्निंग अफसरों के खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए। आइन का आर्टिकल 218 सब क्लॉज 3 वाजे है, और ये ब्यूरोक्रेटिक आरओज़ की मौजूदगी में साफ शफाफ इलेक्शन में सिंध में नामुमकिन है। आइन एक दफा फिर इसकी जिम्मेदारी इलेक्शन कमीशन पर डालता है। मैं उनसे पूछना चाहता हूँ कि आप अपने आईनी फराइज अंजाम देने के लिए कौन से इकदाम लेने वाले? दूसरी जानिब सिंध हाई कोर्ट के 2 रुकनी बेंच ने इलेक्शन ट्रिब्यूनल के फैसले के खिलाफ पहली आईनी दरखास्त मुस्तरद कर दी। रिटर्निंग अफसर ने एन 236 से फिरदौस शमीम नकवी के कागजात मुस्तरद कर दिए थे। इलेक्शन ट्रिब्यूनल ने RO के फैसले के खिलाफ फिरदौस शमीम नकवी की अपील मंजूर कर ली थी। मुखालिफ उम्मीदवार MQM के हस्सान साबिर ने ट्रिब्यूनल के फैसले के खिलाफ आईनी दरखास्त दायर की थी। शहबाज शरीफ के एन ए 242 कराची से कागजात नामजदगी की मंजूरी के खिलाफ दूसरी दरखास्त भी मुस्तरद कर दी गई। जुल्फिकार मिर्जा के बेटे हसनैन मिर्जा और हस्साम मिर्जा को इलेक्शन लड़ने की इजाजत मिल गई। फिरदौस शमीम मकवी के कागजात नामजदगी की मंजूरी के खिलाफ सिंध हाई कोर्ट में दायर पटिशन भी मुस्तरद कर दी गई। गयासुद्दीन की रिपोर्ट देखिए। सिंध हाई कोर्ट के इलेक्शन ट्रिब्यूनल ने एन 242 कराची से साबिक वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ के कागजात नामजदगी की मंजूरी के खिलाफ दूसरी दरख्वास्त भी मुस्तरद कर दी। ट्रिब्यूनल ने करार दिया, दुरुस्त मालूमात का मामला इंतखाबात के बाद भी देखा जा सकता है। अगर किसी ने गलत मालूमात दी हैं तो वो इलेक्शन के बाद भी नाअहल हो सकता है। नून लीगी रहनुमा राना मशहूद का कहना था कि सिंध में आवाम की महरूमियाँ खत्म करना चाहते हैं। सियासी तौर पर बिलावल भुट्टो के पैर जमीन पर नहीं लग रहे, इसलिए उन्हें बानी PTI की याद आ रही है। जिनके जमीन पर पैर नहीं होते वो वोट लेने के लिए कुछ भी कर जाते हैं। जिस तरह PTI ने कहा था कि जी हम 50 लाख घर और करोड़ नौकरी देंगे, किधर हैं वो? अब ये साहब भी एक नया चूरन बेचने आए हैं, लेकिन अब पाकिस्तान की अवाम बाशऊर हो चुकी है, ये चूरन अब नहीं बिकने। अब कारकर्दगी बिकनी है, और कारकर्दगी सिर्फ और सिर्फ अल्लाह के फजल से मुस्लिम लीग नून का क्लेम है। ट्रिब्यूनल ने डॉक्टर जुल्फिकार मिर्जा के बेटों हसनैन मिर्जा और हस्साम मिर्जा को एन 223 बदीन 2 से इलेक्शन लड़ने की इजाजत दे दी। हसनैन मिर्जा का मीडिया से गुफ्तगू में कहना था कि वालिदैन के किए पर बच्चों को सजा नहीं दी जा सकती। इस तरह के फैसले करने वाले रिटर्निंग अफसरों के खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए। आइन का आर्टिकल 218 सब क्लॉज 3 वाजे है, और ये ब्यूरोक्रेटिक आरओज़ की मौजूदगी में साफ शफाफ इलेक्शन में सिंध में नामुमकिन है। आइन एक दफा फिर इसकी जिम्मेदारी इलेक्शन कमीशन पर डालता है। मैं उनसे पूछना चाहता हूँ कि आप अपने आईनी फराइज अंजाम देने के लिए कौन से इकदाम लेने वाले? दूसरी जानिब सिंध हाई कोर्ट के 2 रुकनी बेंच ने इलेक्शन ट्रिब्यूनल के फैसले के खिलाफ पहली आईनी दरखास्त मुस्तरद कर दी। रिटर्निंग अफसर ने एन 236 से फिरदौस शमीम नकवी के कागजात मुस्तरद कर दिए थे। इलेक्शन ट्रिब्यूनल ने RO के फैसले के खिलाफ फिरदौस शमीम नकवी की अपील मंजूर कर ली थी। मुखालिफ उम्मीदवार MQM के हस्सान साबिर ने ट्रिब्यूनल के फैसले के खिलाफ आईनी दरख्वास्त दायर की थी।